डिमॉर्गन्स थ्योरम। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो डिमॉर्गन्स के दो थ्योरम हैं, ठीक है। देयर आर टू थ्योरम्स ऑफ डिमॉर्गन्स। तो फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या था? द कॉम्प्लीमेंट sorry, of a product, the complement of a product is equal to the sum of the complements. ये फर्स्ट थ्योरम, ये पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, मीन्स A and B complement. The complement of product is equal to the sum of the complement. E complement, sum means R. तो ये आपका हम फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट ऑफ डिमॉर्गन्स। ठीक, अगर इस थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना हो तो इसका ट्रुथ टेबल देखा जाए। अगर इसको ट्रुथ टेबल हमारे पास टू वेरिएबल है ए और बी। तो हमने इनपुट लिया टू वेरिएबल ए बी। टू वेरिएबल है तो नंबर ऑफ केसेस जो होंगे हमारे पास 2 की पावर 2 4। फर्स्ट इज 0 0, सेकेंड इज 0 1, थर्ड इज 1 0 एंड लास्ट 1। 4 केस पॉसिबल है। हमको प्रूव क्या करना है? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए और बी का में एंड ऑपरेशन चाहिए। तो हम इसको अगर फाइंड करते हैं, फर्स्ट ए एंड बी ये फाइंड करते हैं। ए एंड बी देखते हैं क्या होता है। तो 0 एंड 0 मीन्स 0 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। नेक्स्ट हमको चाहिए ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमको पता चल गया ए डॉट बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। ये हमारे पास आ गया। अगेन हमको रिक्वायरमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हमको पता है पहले से, हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, देखते क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। अब हमको क्या रिक्वायरमेंट है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या आता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमको पता है। तो ए और 1 मतलब 1 और 1, 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0। तो डिमॉर्गन ने कहा था द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये था ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार बी बार। तो हम चेक करते हैं ए डॉट बी बार क्या था, ये वाली लाइन थी, और ए बार प्लस बी बार वाली कौन सी लाइन है,
ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे क्या आया था 111 0 और यहाँ भी क्या रहा है 111 0। इसका मतलब ये हुआ कि इनका थ्योरम फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। थ्योरम सेकंड जो इनका है, थ्योरम सेकंड सेम इसी तरह से है। वहाँ पे था द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू, वहाँ था सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड हमारा जो हो रहा है सेकंड थ्योरम, थ्योरम टू, थ्योरम थ्योरम टू, थ्योरम टू क्या हो जाएगा द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम, यहाँ तक इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ जस्ट सम की जगह प्रोडक्ट हो जाएगा, सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स क्या फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम मीन्स ए प्लस बी बार इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू जगह कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए डॉट बी, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग भी ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, इसका भी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वही 4 केस ए लिया, बी लिया, और यहाँ भी 4 केस पॉसिबल हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 केस पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी हमको चाहिए ए और बी चाहिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे। तो अगला केस हमने ले लिया ए और बी क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। ठीक है। अब ए आर बी आ गया, हमको चाहिए ए आर बी का कॉम्प्लीमेंट, ए आर बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 1 1 0 1 0 1 0। तो ये फर्स्ट हमारा बन गया। नेक्स्ट हमको क्या चीज़ चाहिए, ए बार चाहिए। ए हमारे पास पहले से पता है, तो इसका बार क्या हो जाएगा, ए बार जो हो जाएगा 0 1 0 1 1 0 1 0। नेक्स्ट क्या है हमको चाहिए बी बार, बी क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0, बी बार भी हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमें क्या चीज़ चाहिए था, इन ए प्लस बी बार वाली कौन सी लाइन है, ये वाली ए प्लस बी बार वाली लाइन है, कॉलम, ये वाला कॉलम ए प्लस बी बार, और ए बार डॉट बी बार ये वाला हो। देखिए क्या मैच कर रहा है 1 0 0 या 1 0 0, इसका मतलब सेकंड थ्योरम भी करेक्ट, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो ये 2 थ्योरम हो गए डी मॉर्गन्स के, इनका हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा के मिनिमाइजेशन। अगर हमको कोई बुलियन अलजेब्रा मिनिमाइज करना हो तो इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं थ्योरम का। नेक्स्ट जैसे हमारे पास कोई आ जाए मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन, और हमारे पास कोई क्वेश्चन है मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन फंक्शन, जो भी बुलियन फंक्शन। तो हमारे पास मानते क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है ए बार बी बार सी प्लस
ए बी बार सी बार होल कॉम्प्लीमेंट ये दिया। तो अभी हम इसमें इसको मिनिमाइज करना है, तो हम इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? हमने देखा ये होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब यहाँ डिमॉर्गन हम अप्लाई करेंगे, डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे। तो डिमॉर्गन में हमने देखा था क्या, डिमॉर्गन का थ्योरम देखा था, डिमॉर्गन दिखा था, थ्योरम 2 देखा था। कोई वेरिएबल है और के साथ है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये और वाला क्या हो जाता है, और वाला चेंज हो जाता है डॉट में, एंड में। और ये जो ये वेरिएबल है और से पहले जो वेरिएबल हैं सेपरेट हो जाते हैं और उन पे हम एक अलग से कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कट द बार चेंज इनटू साइन। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, होल कॉम्प्लीमेंट है, ये और है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, और वाले को चेंज कर देंगे एंड में, और से इधर वाले फर्स्ट जो वेरिएबल्स हैं इसको सब एज इट इज लिख लेंगे, और से इधर वाले जो वेरिएबल हैं इनको एज इट इज लिख लेंगे, ये दोनों वेरिएबल हो गए। और इंडिविजुअल सब पे एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट देखा था यहाँ पे, अगर जैसे था a प्लस बी, कोई 2 वेरिएबल थे, यहाँ बार लगा था, तो हमने क्या किया था, ये प्लस वाला था इसको डॉट लगा दिया था, और प्लस से पहले वाला जो वेरिएबल था इसको एज इट इज लिखा था, दूसरे वाले वेरिएबल बी को एज इट इज लिखा था, उन पे एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया था। तो सेम यही कर रहा है, ये प्लस वाला था, यहाँ डॉट रिप्लेस हो गया, प्लस से पहले जो वेरिएबल था एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया, उन पे एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो अभी अब क्या करें, अगेन फिर अब देख रहे हैं, यहाँ से थ्योरम फर्स्ट बन गया, ये हमारा यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से फिर से अब देख रहे हैं थ्योरम फर्स्ट लगने लगा, क्या होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ गया, होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो थ्योरम फर्स्ट में हम देखा था, अगर डॉट में कहीं होल कॉम्प्लीमेंट आए, जैसे ये डॉट डॉट लगा हुआ आ जाए, तो फिर क्या होता है, डॉट जो होता है वो चेंज हो जाता है, डॉट चेंज हो जाता है प्लस में, और डॉट से पहले जो वेरिएबल है एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे डॉट से पहले यहाँ क्या है, ए है, तो ए लिख लिया था, डॉट्स के बाद क्या है, बी लिख लिया था, और उन पर एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया था। तो थ्योरम फर्स्ट यहाँ पे फिर से हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हम देखेंगे यहाँ डॉट लगे हैं, तो जहाँ यहाँ डॉट लगा है तो ये प्लस हो गया, यहाँ डॉट लगा है तो ये प्लस हो गया। डॉट से पहले क्या था, ए बार था, तो ए बार लिख लिया, यहाँ क्या था, बी बार था, बी बार लिख लिया, यहाँ सी था तो सी लिख लिया। फिर हम अपने से एक एक कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो ये हो गया। यहाँ डॉट में यहाँ ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये जीटीज रहेगा। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ डॉट है तो यहाँ सब प्लस प्लस आ जाएंगे, क्या है, एज इट इज ए, यहाँ बी बार, यहाँ सी बार, और फिर अलग से एक एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग लगा देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अब देखिए ए पर कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल होके ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये एज इट इज होगा, डॉट ए बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सी। तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया, ये हमारा मिनिमाइज होगा। ये फंक्शन जो दिया गया था ये इसका मिनिमाइजेशन। अगर इसको हमको ड्रा करना हो, सर्किट ड्रा करना हो, तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ 3 वेरिएबल्स ए बी सी हैं, और यहाँ पे और गेट से कनेक्टेड है, ये और गेट से कनेक्टेड है, यहाँ भी और गेट से कनेक्टेड है, और ये सारे वेरिएबल एंड से कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग एक्चुअली आर गेट हम 3 इनपुट का भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम 2 इनपुट लेके ड्रा कर रहे हैं, 2 इनपुट क्योंकि हमने आपको बताया 2 इनपुट लेके, ये हम डायरेक्ट 3 इनपुट वाला आर गेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, ए आर बी, पहले हम लोग सप्लाई क्या है, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तो 3 सप्लाई ले लेते हैं। ये सप्लाई ए हो गया, ये सप्लाई बी हो गया, और ये सप्लाई सी हो गया, 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल समझिए क्या है, 3 वेरिएबल का मतलब ये एक वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, कोई 5 वोल्ट है, कोई 4 वोल्ट है, कोई 3 वोल्ट है, इस तरह से समझिए, ठीक है। क्योंकि हमारे डिजिटल में अलग अलग डिवाइस जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, सबके लिए अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई को फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर। तो अभी देखिए क्या, ए और बी का हम लोग ने क्या लिया, और गेट, मतलब ए
एक हमने और गेट ले लिया, वहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए और बी। तो हमने क्या किया, ए की यहाँ ए हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसको बाईपास कर दिया, ये इससे कनेक्ट नहीं रहेगा, ये इससे कनेक्ट नहीं रहेगा, और हमने ए दे दिया। फिर क्या हो गया, बी, बी हमें क्या मिल गया, यहाँ से बी वाली लाइन है बी। तो यहाँ से जो आउटपुट मिल जाएगा वो हमको क्या मिल जाएगा, ए और बी तो मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, ए और बी के साथ सी बार भी चाहिए, तो एक और आर गेट हमको लगाना पड़ेगा। एक और गेट लगा दिया, यहाँ से ए आर बी मिल जाएगा, और सी बार, सी वाली ये लाइन है, सी वाली ये लाइन है, इसमें एक नॉट गेट लगा देंगे, तो यहाँ से सी बार मिल जाएगा। तो पहला वाला हमको मिल गया, क्या मिला, ए और बी और सी बार, ये वाली लाइन मिल गई। नेक्स्ट एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है तो एक एंड गेट लगेगा, एक बने एंड गेट अभी लगाते हैं। अभी ये बनाते हैं ए और बी प्लस सी, तो मतलब एक और गेट यहाँ भी लेते हैं, एक और गेट लिया, और ए और बी यहाँ से ए वाली सप्लाई लेंगे और एक नॉट गेट लगा देंगे, यहाँ से ए बार, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाली सप्लाई यहाँ आएगी, ए बार हो जाएगा। बी, ये देखिए बी, यहाँ से बी आ गई, तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार बी, ए बार सॉरी प्लस वन और गेट है, नॉट एंड गेट। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ए और बी, ये आर बी आ गया। फिर क्या चाहिए, और सी, और सी, तो मतलब एक और आर गेट हमको चाहिए, एक और आर गेट चाहिए। ये जो आउटपुट आई है यहाँ से ए आर बी आ जाएगा, ए आर बी, और सी चाहिए, सी तो यहाँ पे हमारे पास सी वाली लाइन है, सी आर। तो यहाँ पे टोटल क्या जाएगा, ए बार, यहाँ से ए बार बी यहाँ आ गया, ए बार और बी, और यहाँ से सी, और गेट से आ रहा है आउटपुट, तो ये हमारे पास आ गया। ए भी हमको मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये लाइन फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये एंड ऑपरेशन से कनेक्ट है, तो एक वन एंड है, तो वन एंड गेट हमको लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एंड गेट ले लिया, 2 इनपुट का हम लोग लेके बना रहे हैं। तो ये एंड गेट यहाँ से गए और ये सप्लाई यहाँ से गई, और यहाँ से जो आउटपुट आ जाएगा वो इन दोनों का एंड ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई, ये जो वाई था, ये वाई हमको वाई मिल जाएगा। वाई का मतलब दिस डॉट दिस, तो यह वाई जो हमको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इनपुट आएगा, वाई की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये यहाँ से आया ये वाली लाइन, और यहाँ से इसका एंड ऑपरेशन डॉट, ये वाला क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस, ठीक है। तो ये इसका मिनिमाइजेशन हो गया, ये हमने जो देखा ये फंक्शन मिनिमाइज होके हमारे पास ये आ गया, मिनिमाइजेशन। इसी तरह से अगर हम लोग को और कोई फंक्शन सिंप्लीफाई करना हो, रिड्यूस करना हो, तो इसका हम लोग मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिमॉर्गन का ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं हमें डिमॉर्गन और यूज करना है, तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहें मिनिमाइज, या ऐसे हमने कहा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। मान लिया हमने दे दिया कोई फंक्शन y दे दिया, जो है हमारे पास ए बी प्लस ए बी प्लस सी, ये प्लस प्लस हम कर रहे हैं तो समझ जाइए प्लस मतलब आर है, और ये यहाँ डॉट नहीं लगा रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब एंड ऑपरेशन है, ठीक है, प्लस बी बी प्लस सी, ये कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस फंक्शन को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ये सारा फंक्शन जो दिया गया इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हुआ, ए बी एज इट इज, ये ए इसमें चला गया, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी मतलब हम ए बी लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा ये सब डॉट ही लगा है, डॉट मतलब एंड लगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी,
ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए क्या हुआ, हमको दिख रहा है ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी, ये ए बी होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, रूल देखा था ए प्लस ए का मतलब ए होता है। इसी तरह ए बी प्लस ए बी, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये सिर्फ आ जाएगा ए बी प्लस ए बी, ये पूरा जो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। अगेन बी इंटू बी, बी डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट बी हमने देखा था सिर्फ बी आता था। हमने वहाँ आपको रूल बताया था ए डॉट ए बताया था, ए डॉट ए होता है। इसी तरह बी डॉट बी, ये सिर्फ बी हो जाएगा, सिंप्लीफाई प्लस बी सी, ये हमारे पास हो गया। अगेन इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, यहाँ अगर बी कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, वन प्लस सी, फिर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस, ये देखिए वन और सी, हमने बताया था अगर वन लगा हुआ है और के साथ कोई भी वेरिएबल आ जाए उसकी वैल्यू वन ही होती है, तो ये वन हो जाएगी। और बी डॉट वन का मतलब सिर्फ बी, ये पूरा सिंप्लीफाई होके हो गया बी हो। अगेन हम लोग ने क्या किया, बी और ए बी, मतलब इसको बी अगर हमने यहाँ ले लिया, इसको इस तरह कर लिया, बी को पहले कर लिया, ए बी प्लस ए सी, तो बी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, बी कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया वन प्लस ए सी। अगेन वन प्लस वन और ए की वैल्यू हमेशा वन ही होती है, और वन बी में मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बी बचेगा, और प्लस ए सी। तो ये जो फंक्शन था ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, ये फंक्शन ये जो था हमारा ये सिंप्लीफाई होके बन गया बी प्लस ए सी, ये मिनिमाइज हो गया। अब हमारे पास अगर इसको सर्किट इसका बनाना हो तो क्या होगा, हमारे पास थ्री वेरिएबल है ए बी सी, तो हम थ्री सप्लाई ले लेंगे, एक सप्लाई अलग ए बी सी, थ्री सप्लाई हो गए। क्या है, एक वेरिएबल बी है, उसके आर करना है किससे, ए सी से, तो पहले हम ए सी ड्रा कर रहे हैं। एक हमने ले लिया ए सी, एक ए सी का मतलब ये ए डॉट सी है, तो एक एंड गेट लेना पड़ेगा, तो हमने ए ले लिया, सी लिया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए सी, ठीक है, ए सी आ गया। फिर क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है बी की रिक्वायरमेंट है, तो बी वाली सप्लाई यहाँ पे है, बी यहाँ ले लिया, यहाँ से बी आ गया। हमको चाहिए बी और ए सी कहीं से मिल जाए, मिल गया, बी कहीं से मिल गया, और चाहिए, और मतलब एक गेट हमको और गेट लगाना पड़ेगा, यहाँ से हमने और गेट लगाया, यहाँ से बी हो गया, यहाँ से ए सी हो गया, तो यहाँ जो आउटपुट आ जाएगा बी और ए सी, ये आ गया बी और ए सी। तो ये हमारा पास क्या हो गया, इसका ये क्वेश्चन जो दिया था इसको सिंप्लीफाई करके हमने सिंप्लीफाई किया, और इसको सिंप्लीफाई करके ये जो वेरिएबल था इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये कर लिया। सिंप्लीफाई इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जैसे ये अगर हम डायरेक्ट बनाने शुरू करते हैं तो आप देखिए नंबर ऑफ गेट क्या होता है, एक एंड गेट यहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वन एंड गेट, टू एंड गेट, फिर थ्री एंड गेट, और फिर आर गेट क्या होती है, थ्री एंड गेट होता है, यहाँ आर गेट, यहाँ आर गेट, टू आर गेट, यहाँ फिर थ्री फोर आर गेट, तो करीब हमारे पास 4 आर गेट और 3 एंड गेट, 7 गेट की ज़रूरत पड़ती, और कॉम्प्लेक्स भी होता है सर्किट, बहुत साइज बड़ी भी होती, तो साइज़ बड़ी होती तो वो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई साइज़ बड़ी हो गई मतलब हमारे पास डिवाइस की तो हैवी हो जाएगी। दूसरी बात नंबर ऑफ़ वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा हमारा सर्किट महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये जो आउटपुट देगा सेम यही आउटपुट ये भी मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।